तुम्हारी तो। भैया हैप्पी रक्षाबंधन। बेना आ गई तू, हैप्पी रक्षाबंधन। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरा गिफ्ट दो। अरे छोटी आज तेरा दिन है, इस घर में तुझे जो पसंद आए वो ले जा। सब ले जाओ। अरे मेरे घर पे मिक्सर खराब हो गया है, ये ले जाती हूँ। अरे ये भी बहुत अच्छा है, ये भी ले जाती हूँ। अरे वाह फ्रिज, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी ले जाती हूँ। मेरा मिक्सर, मेरा फ्रिज, ये ननन जी की तो। मैं ये ननन जी का क्या करूँ? आइडिया, मेरी जादुई छड़ी कब काम आएगी? भाभी को फोन, ये भी ले लेती हूँ। ननन जी तुमने मेरा पूरा घर खाली कर दिया, अब देखो तो। हे जादुई छड़ी, इनको लड़का बना दो। नहीं, मुझे लड़का क्यों बनाया? वो इसलिए क्योंकि लड़के राखी पे गिफ्ट नहीं मांगते, लड़कियां मांगती है। सही किया मैंने, अब मांग के दिखाओ अपने भैया से राखी पे गिफ्ट। भाभी मैं भी भैया को बताती हूँ। अच्छा हे जादुई छड़ी, इनको गूंगा कर दो। भैया मेरी प्यारी बहना कहाँ गई? वो तो चली गई। चली गई? ये कौन है? ये तो पड़ोसन का बच्चा है। अरे भैया मेरी मन की आवाज सुनो, मैं आपकी बहन। अबे ये क्या कर रहा है? निकल घर से, निकल 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 अपने घर, अब मत आना यहाँ पे। हाँ चल निकल। अरे भैया मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझे मत निकालो। भाभी उल्टी कर रही है, इसका मतलब मैं बुआ बनने वाली हूँ। ये भाभी काम मैं करूँगी, आज से आप आराम करोगी और घर के सारे काम मैं करूँगी। पर ऐसा क्यों? अरे मैं बुआ जो बनने वाली हूँ। अरे ननन जी आपको किसने बोला? मुझे सब पता है, आप उल्टी करी थी, इसका मतलब क्या हो सकता है? आप जाओ आराम करो। ये पागल ननन जी गलत समझ रही है, जाने दो, इसी बहाने काम करवा लेती हूँ। क्या बात है छोटी, बहुत खुश लग रही है। अरे भैया आप पापा बनने वाले और मैं बुआ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे ये दोनों तो बहुत खुश लग रहे हैं, जाने दो, घर के काम तो हो रहे हैं। भाभी सारे काम हो गए, चलो डॉक्टर के पास होके आते हैं। डॉक्टर के पास क्यों? अरे काजू बेबी के लिए। डॉक्टर के पास जाऊंगी तो सुई लगेगी। एक काम करती हूँ, सच बता देती हूँ, मैं नहीं जा रही अस्पताल। क्यों भाभी? क्योंकि कोई खुशखबरी नहीं है। क्या फिर आप उल्टी क्यों कर रही थी? अरे पागल ननन जी, अरे याद करो कल रात दारू पी के डांस करे। क्या हुआ तुम दोनों को? अरे भैया कुछ नहीं, वो मुझे गलतफहमी हो गई थी। है? चालक भाभी आपने मुझसे घर के सारे काम करवा लिए। क्या आप भी अपनी ननन से काम करवाती हो तो कमेंट में बताना। ओए गोलू, ट्यूशन से घर जाते जाते सूरज मामा ने तो मेरी पूरी एनर्जी चूस ली। हाँ। मुझे प्यास लगी है। काजल तेरे पास पानी हो तो देना। पानी तो खत्म हो गया, प्यास मुझे भी लग रही है। पानी कैसे पियेंगे, घर तो अभी बहुत दूर है। हाँ यार। ओए वो देखो, नारियल का पेड़। नारियल चलो तोड़ते हैं। हाँ चल। चलो इससे तोड़ती हूँ। यार ये नारियल तो बहुत ऊपर लगे, कैसे तोड़ेंगे? चलो अपन तीनों मिलकर पेड़ हिलाते तो नारियल गिर जाएगा। हाँ चल। ये ओए बच्चों क्या कर रहे हो? ओए अंकल ने देख लिया, भागो। अरे रुको बच्चों, नारियल पानी पीना है। रुको अभी तोड़ के देता हूँ। वाओ, ये लो बच्चों, एंजॉय करो। थैंक यू अंकल। कितने अच्छे थे ना वो अंकल। मेरी तो प्यास ही बुझ गई और मुझ में तो एनर्जी आ गई। किस किस को नारियल पानी पीना पसंद है कमेंट में जरूर बताना। अरे काजू पानी नहीं आ रहा है। क्या पानी खत्म हो गया? सब उस पड़ोसन ने खत्म किया होगा, मैं उसको अभी बताती हूँ। ओ पड़ोसन बाहर निकल, सारा पानी खत्म करके कहाँ बैठी हुई है? क्या रे तूने खत्म किया होगा पानी, मैंने नहीं। अरे मेरा पति हगने के लिए बैठा है और तूने पूरा पानी। अरे वाह, ये सोने की अंगूठी कब ली? ये तो मेरे बेटे ने दी थी, कितनी अच्छी लग रही है। अरे मेरा छोड़, ये तूने सोने का मंगलसूत्र कब लिया? ये तो मेरे पति ने दिया है, पूरे 50,000 का है। अरे काजू कहाँ चली गई, कैसे दो मैं? अरे जी रुकिए ना, 2 मिनट में आ रही हूँ मैं। अरे ये रिंग का तो 30,000 बोल रहा था। मैंने बोला नहीं, अगर तू 20,000 में दे रहा तो दे, नहीं तो मैं जा रही हूँ। अरे छोटे तेरी भाभी को देख, 1 घंटे से कहाँ चली गई? भाभी वो भैया। चुप, दौड़ते बातें कर रही है तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, चलो निकलो। अरे इसके भी वो 70,000 रूपए बोल रहा था, लेकिन मैंने उनको बोला कि 50,000 रूपए दो। हाँ पड़ोसन अच्छा किया तूने, वैसे भी सोने का भाव बढ़ते जा रहा है। वैसे क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं, बस कपड़े धो रही थी। चलो ना घर पे चाय पीते पीते बात करते हैं। वो शर्माई ना अपनी चुगली कर रही थी। अच्छा, अरे कैसे बेशरम आदमी हो, बिना धोए आ गए। अरे पागल औरत, 2 घंटे से पोटी में बैठा हूँ, पानी लाने भेजा, बतियाने लग गई तेरी तो। क्या आप भी पड़ोसियों से बतियाते हो तो कमेंट में जरूर बताना। ओए देखो काजल मोटी आ गई, दिन भर कुछ ना कुछ खाती रहती है। हाँ मोटी। ओए मुझे मोटी मत बोलो। पापा मुझे सब मोटी मोटी चिढ़ा रहे हैं। तो बेटा? पापा मुझे भागने वाली मशीन दिला दो, मुझे पतला होना है। ठीक है बेटा, चल दिलाता हूँ। ये हमारे घर पे तो मशीन है ये। ओए काजल के घर पे इतना बड़ा क्या है, चलो देखते हैं। पापा चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। ये वाव। बेटा मैं इसे अभी तुझे जोड़ के देता हूँ। हाँ ये ले बेटा, हो गई मशीन चालू। पापा अब तो मैं पतली हो जाऊंगी। हाँ बेटा तू एक्सरसाइज कर, मैं आता हूँ। ये वाव। ओए ये तो वही दौड़ने वाली मशीन है ना? हाँ वो ये, अब मैं दौड़ दौड़ के पतली हो जाऊंगी। तू दौड़ तो लेगी पर भूखी नहीं रह पाएगी। और मैं भूखी भी रह सकती हूँ और पतली भी हो जाऊंगी। वो तो देख लेंगे, चलो दोस्तों। हाँ जाओ। अरे मैं थक गई, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, भूख लगी। चिप्स आज खा लेती हूँ, कल से डाइटिंग करूंगी। ओए काजल मोटी, बोला था ना तू कभी भूखी नहीं रहने वाली और ना ही पतली होने वाली।
कोई देख तो नहीं रहा है ना? अब बनाती हूँ वीडियो। अरे यार मोबाइल तो टिक ही नहीं रहा है, यहाँ रख के देखती हूँ। अच्छा ये बहू घर का काम छोड़ के वीडियो वगैरह बना रही है। ये बहू को तो अब भी सबक सिखाती हूँ। बेटा ये देख तेरी बीवी क्या कर रही है, मोबाइल में वीडियो बना रही है नाच गाने के। क्या? अभी देखता हूँ उसे। अब बहू को सबक मिलेगा। ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं जी। ये सब बंद करो, मेरे साथ बाहर चलो, कुछ काम है। क्या काम है? हर चीज बताना जरूरी क्या? जल्दी चलो। लगता है मेरा बेटा इसकी बाहर जाके बेइज्जती करेगा। यहाँ क्या काम है जी? चुप रहो, तुम चुपचाप चलो। तुम वहाँ सामने जाके खड़ी रहो। ये लोकेशन कैसा रहेगा तुम्हारी वीडियो के लिए? क्या तुम यहाँ मेरा वीडियो शूट करने आए हो? हाँ। पर लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? और मम्मी जी? लोग क्या कहेंगे ये सोचोगी तो अपने बारे में कब सोचोगी? और लोगों के लिए क्या जीना छोड़ दोगी? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और रही बात मम्मी की, जब तुम कुछ बन जाओगी ना तो मम्मी सबको ढिंडोरा पीट पीट के बोलेगी कि ये मेरी बहू है बहू। क्यों मम्मी, सही कहा ना मैंने? हाँ बेटा सही कहा तूने। बेटा मुझे माफ कर दे। आ गए आप? ये लो बेबी, सैलरी आ गई। सैलरी आ गई तो अब तो नया फोन ले लो। हर साल कितना एडजस्ट करोगे आप? पापा मम्मी मुझे 10,000 रूपए चाहिए। 10,000 रूपए चाहिए? पर क्यों? पापा संडे को मुझे स्कूल से पिकनिक ले जा रहे हैं, इसलिए मुझे पैसे चाहिए, प्लीज दे दो मम्मी। कोई जरूरत नहीं है अनुज। काजू कोई बात नहीं बेटा, ये लो। इसके बाद कोई फालतू खर्च नहीं, क्योंकि मेरा काम भी नहीं चल रहा है। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। मम्मी संडे को पापा का बर्थडे है, मैं पिकनिक पे नहीं जाऊंगा, मैं उस पैसे से पापा के लिए गिफ्ट खरीदूंगा। ये देखो। वाह बेटा, इस गिफ्ट से तो तेरे पापा तुझ पे बहुत खुश होंगे। काजू मेरे लिए एक चाय लाना। हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू बेटा। काजू देखना कौन है बाहर। पापा मैं देखता हूँ कौन है। सर ये लो आपका पार्सल। थैंक यू भैया। पापा आपके लिए सरप्राइज। अरे वाह, मेरे लिए नया फोन। हाँ आपके लिए। पर बेटा आज संडे, तू पिकनिक पे जाने वाला था, उसका क्या हुआ? पापा पिकनिक पे जाने से बस एक ही दिन खुशी मिलती, पर मैंने आपको गिफ्ट दिया तो इससे मुझे जिंदगी भर खुशी मिलेगी। थैंक यू बेटा। आपने मेरा हर बर्थडे हर साल धूमधाम से मनाया है, इसलिए मैं आपको इस साल गिफ्ट देके आपका बर्थडे स्पेशल बनाना चाहता हूँ। थैंक यू बेटा, ये मेरी जिंदगी का स्पेशल बर्थडे गिफ्ट है। पिता हमेशा बच्चों को खुशी देते हैं, एक बार उनको खुशियाँ देके देखो, अच्छा लगेगा। देख लो तुम गोरी लड़कियों को, गोवा में तो तुम यही करने आए हो। अरे मैं किसी को नहीं देख रहा, तुम हर बार मुझ पर शक करती हो। मुझे तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। कहाँ आ गई मैं तुम्हारे साथ गोवा घूमने। हाँ मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। अरे क्या भैया भाभी अभी यहाँ गोवा आकर भी लड़ाई कर रहे हो? वो देखो समुद्र, चलो वहाँ जाके एंजॉय करते। चलो। ये काजू छोटे, तेरी भाभी कहाँ गई? यही कहीं होगी भैया, आपको भी भाभी का ध्यान नहीं रखता था क्या? भाभी काजू कहाँ चली गई मेरी बाबू? ए जी देवर जी कहाँ गए? कहाँ चली गई मेरी भाभी? इतने बड़े गोवा में अब मैं इन लोगों को कहाँ ढूंढूंगी? ए जी छोटी मिली तेरी भाभी? नहीं भैया। मुझे अब काजू के बगैर नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ समंदर में। अरे भैया। हे भगवान मिला दो। ए जी ए जी काजू तुम कहाँ चली गई थी? ए जी मैं चाहे तुमसे कितना भी लड़ लूं, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम मुझे कहाँ चले गए थे छोड़ के? बेबी मुझे माफ कर दो, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अब मेरे साथ छोड़ के कभी मत जाना, अब अपन पूरा गोवा घूमेंगे। मेरे भैया भाभी एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। क्या आपने भी किसी से प्यार किया है? कमेंट में बताना। हाँ बेटा तेरी ड्रेस हो गई है, बस दे रही हूँ। ये लीजिए। मम्मी शिल्पा का बैग कितना अच्छा लग रहा है, मुझे भी ऐसा बैग चाहिए। तू क्या करेगी इतने बड़े बैग का? मैं बहुत सारे सामान भी रखूंगी और पैसे भी। तेरे पास तो इतने पैसे है भी नहीं। आप देते तो हो रोज के 10 रुपए। ठीक है मैं बाजार से ला दूंगी बैग। ठीक है मम्मी। भैया ये वाला बैग कितने का दिया? ये 2000 का। अरे बहन जी आपका बजट तो बताओ, आपको कितने तक का चाहिए? 200-250 रुपए तक का कोई बैग हो। 200-250 में क्या ही आता है, महंगाई कितनी बढ़ गई है। क्या हुआ काजू? ए जी बैग्स बहुत महंगे, अब मैं चिक्की को क्या दूंगी? तुम मेरे साथ चलो। पर कहाँ? चलो इस कपड़े का अपन बैग बनाएंगे। ए जी इसको ऐसे ही सिलना है ना? हाँ सही सिल रही हो तुम। ए जी बन गया बैग, पक्का उसको ये पसंद आएगा ना? पसंद आएगा, तुम टेंशन मत लो। चिक्की ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। वाह इतना अच्छा बैग। ये ए जी सही कहा था आपने, बच्चे महंगी चीजों के नहीं प्यार के भूखे होते हैं। बच्चों की खुशी में ही तो अपनी खुशी होती है, सही कहा ना मैंने? इस चिक्की के पास तो साइकिल ही नहीं है। चिक्की बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मा। तुझे भी तेरे दोस्तों की तरह साइकिल चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। झूठ मत बोल, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे सब पता है, इसलिए तू उदास होकर घर में आ गई ना। मम्मा आप और पापा ये घर कितनी मेहनत से चलाते हो, मुझे पता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। मम्मा मैं तो यूं ही खुश हूँ, आप दोनों मुझसे इतना प्यार जो करते हो। मैंने सब सुन लिया है, मुझे 1 महीने से काम नहीं मिल रहा है और मेरे पास सारे पैसे खत्म हो गए। ए जी ये मेरी अंगूठी बेचकर हम चिक्की के लिए साइकिल ले लेते हैं। पर काजल ये तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है ना। ए जी मैं भी तो एक माँ हूँ ना, और अपने बच्चों की खुशी में ही तो अपनी खुशी होती है ना। चलो हम चिक्की के लिए साइकिल लेने चलते हैं। कहाँ ले जा रही हो मम्मी मुझे? चिक्की तेरे लिए एक सरप्राइज है। वाओ नई साइकिल मेरे लिए। हाँ बेटा तेरे लिए ये।
पर मम्मा अपने पास तो पैसे नहीं थे ना, फिर आप ये कैसे लाए? चुप रहे तू, तुझे साइकिल पसंद आई या नहीं? हाँ साइकिल तो अच्छी है। तो फिर चल अब अपन साइकिल चलाएंगे। सच कहते हैं बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी होती है, सही कहा ना मैंने। यार कितनी गर्मी लग रही है, एकदम पसीना पसीना आ रहा है। गोलू पानी दे तो। फू, कितना गर्म पानी है। अरे मैंने तो ठंडा ही भरा था, धूप की वजह से गर्म हो गया होगा। यार कितनी गर्मी है, काश कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिल जाता। ओए दोस्तों वो देखो, ओए बर्फ का गोला, चलो। अंकल मुझे काला खट्टा, और मुझे ऑरेंज, मुझे रेड, मुझे मिक्स। ओ ये भैया को बर्फ ठंडी नहीं लगती क्या? अपने तो हाथ ही जम जाते हैं। हाँ अरे मेरा मन तो कर रहा है इस बर्फ को ऐसे ही खा जाऊं मैं। ओए यहाँ पर तो आके ही कितना ठंडा लग रहा है ना। वाह बर्फ। ओए देख भैया अपने चारों का बना रहे हैं। वाह देखो मेरा लाल वाला गोला बन रहा है। हाँ ओए मेरा काला खट्टा गोला भी बन रहा है। हाँ यार, लो बेटा। वाह ये लो भैया आपके पैसे। चलो दोस्तों अब घर चलते हैं, चलो। ओए गोलू तेरी जुबान तो ऑरेंज हो गई। ओए हमारी जुबान भी देखो। और मेरी जुबान। ओए काजल तेरी जबान तो पहले ही काली थी और काली हो गई। बस पागल कुछ भी बोलता है।